हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेजिक विद एक्टिविटीज़ मैथमेटिक्स वर्कबुक के नेक्स्ट पेज में हमें क्या क्या दिया है वो करते हैं। कल हमने क्या किया था? कल हमने यहाँ तक पेज नंबर 20, ये देखिए ये पेज नंबर 20 है, इस 20 पेज का यहाँ तक का सॉल्यूशन कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यहाँ से हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ करने के लिए बचा था। ठीक है, यानी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें क्वेश्चंस दिए हैं। तो इसमें कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कलेक्ट 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर। इसका आपको आंसर करना है और 1 पॉइंट आपको उस करेक्ट आंसर का मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं या आप इसको बाद में करेंगे तो जब आप इसको एक बार पहले देख लीजिए फिर अपने आप करिए, या फिर बिना देखे भी आप अपने आप करके और बाद में चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए आपकी टोटल आपके पास नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने कलेक्ट होते हैं, मीन्स आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला इसमें दिया है टू रेज विद अ डैश एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल, है ना। ये कह रहे हैं कि दो रेज हैं, ठीक है, एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल, इनके दोनों के एंड पॉइंट को अगर हम मिला दें तो ये क्या बनाते हैं? एक एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट, यानी दोनों का कॉमन जो एंड पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल, ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या बनाता है? एक एंगल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू, एक स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कितने राइट एंगल्स के इक्वल होता है? तो पहले तो स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 180 हो जाएगा। तो इट मीन्स एक स्ट्रेट एंगल दो राइट एंगल्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पेज में आता है क्वेश्चन द मेजर ऑफ डैश एंगल इज लेस देन 90, यानी ये बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल की। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर एंगल का जो मेजरमेंट है वो 90 से कम है तो उस को हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको एक्यूट। द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ मेजर 178 डिग्री इज़ कॉल्ड, ये कह रहे हैं कि 178 डिग्री अगर हमारे पास एंगल है तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। अगर हमारा एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस बोलते हैं। द डिग्री इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन, ये कह रहे हैं जो डिग्री है ये क्या मेज़र करते हैं जिसकी ये यूनिट आती है डिग्री? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफ एन एंगल। एंगल की जो डिग्री होती है, सॉरी मेज़रमेंट होती है, वो किस में होती है? डिग्री में होती है। नेक्स्ट है एफ पार्ट द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 65 डिग्री इज। सप्लीमेंट मैंने आपको कल बताया था कि सप्लीमेंट का मतलब कि अगर एक एंगल आपका क्या कहते हैं 110 है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 में से हम उसको माइनस कर देंगे तो 70 उसका सप्लीमेंट आ जाएगा। तो अब इन्होंने पूछा है कि 65 का सप्लीमेंट क्या होगा? तो इट मीन्स आपको क्या करना है? 180 में से 65 को माइनस कर देना है। 180 में से आप 65 माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा वो क्या होगा? इस एंगल का सप्लीमेंट होगा। तो 10 माइनस 5 इज़ 5, 7 माइनस 6 इज़ 1 एंड 1 इज़ 1। तो 115 क्या होगा? 65 का सप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट जी है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास? 90 में से माइनस करना होता है। तो 90 माइनस 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। तो 75 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना है? 15 डिग्री। नेक्स्ट है इफ़ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल देन ईच ऑफ देम इज़। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे हैं? इक्वल हैं तो ईच ऑफ देम यानी हर एक एंगल का जो मेज़रमेंट है वो क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है? 90 होता है। अब ये कह रहे हैं दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम दोनों को एक्स एक्स ले लें, यानी x और x ऐड करते हैं तो 2x हो जाता है। तो 2x इज इक्वल्स टू 90 हो गया। अब ये 2 को अगर मैं अपॉन में लाऊंगी 90 के यहाँ पर तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यानी हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। ठीक है, अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा भी क्या होगा? 45 होगा।
नेक्स्ट है आई, इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल देन ईच ऑफ देम इज सिमिलरली, जैसे हमने यहाँ पर लिया था कि x प्लस एक्स 90 के इक्वल होता है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं अगर, और उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू 180 कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180/2 यानी 90 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल नेमिंग एन एंगल द मिडिल लेटर इज ऑलवेज इट्स, ये कह रहे हैं जब हम एक एंगल को नेम देते हैं, जैसे ये A है, ये B है और ये C है, द वाइल नेमिंग एन एंगल द मिडिल लेटर इज ऑलवेज, ये जो मिडिल लेटर होता है ये क्या होता है इसका हमेशा, बताइए जल्दी से, क्या होता है बताइए, ये होता है इसका वर्टेक्स, क्या होता है ये इसका वर्टेक्स होता है, ठीक है। एंगल ए बी सी इज़ फॉर्म बाय रेज, मान लो मैंने ये ए बी सी बनाई है, ये एक रे है एक ये रे है, तो ये कह रहे हैं कौन सी दो रे से ये एंगल ए बी सी बनेगा, ए बी और बी सी, किससे, ए बी और बी सी। हमेशा ध्यान रखिएगा जब ए बी सी एंगल की बात हो रही है, यानी बी जो लेटर में बीच में दिया है उसे हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो रेज क्या होंगी यहाँ पे, ए बी एंड बी सी, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कलेक्टेड आप देख लीजिए, आपने जितने भी इसमें क्वेश्चन सही किए हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ 10 कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मुझे तो 11 मार्क्स मिल गए, ठीक है, यानी 11 पॉइंट्स मिल गए। नेक्स्ट इसमें आता है फन टाइम, थोड़ा मज़े के लिए इसमें क्वेश्चन दिया है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ ईच टाइप इन द गिवन वर्ड। आपको एक वर्ड दिया है मदर, देखिए ये मदर लिखा है ना, MOTHER, मदर लिखा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसमें राइट काउंट करना है और राइट करना है, मतलब लिखना है आपको कि कितने इसमें राइट एंगल्स हैं, कितने इसमें ऑब्ट्यूस एंगल हैं, कितने इसमें एक्यूट एंगल है और कितने इसमें स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले राइट एंगल्स काउंट कर लेते हैं। राइट एंगल्स क्या होते हैं, ये वाला एंगल, इस टाइप का जो एंगल होगा वो राइट होगा। तो देखिए एम वाले लेटर में तो कोई भी राइट एंगल नहीं है, ओ में 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। टी में 2 एंगल हो गए, तो 4 यहाँ पे हुए थे, 5 6, ठीक है, 7 8 ये दोनों भी राइट एंगल हैं और ये दोनों भी राइट एंगल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारे क्या हो गए, राइट एंगल्स हो गए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जो 90 से 180 के बीच में होते हैं। तो देखिए 90 से 180 के बीच में ये वाला एंगल हो रहा है क्या, बताइए, हो रहा है ये एंगल हमारा क्या हो रहा है, देखिए अगर 90 से 180 के बीच में होता तो यहाँ कहीं होना चाहिए था ना, तो ये 90 से 180 के बीच में तो नहीं है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, तो इसको तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा 180, ये तो 180 से भी ऊपर जा रहा है एंगल हमारा, तो यहाँ पर कोई भी हमारा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होगा। एक्यूट एंगल की बात कर लेते हैं। एक्यूट एंगल हमारे देखिए 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं। तो 1 2 3 4 5 हमारे क्या हो गए, इसमें एक्यूट एंगल्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल इसमें कितने हैं, देखिए एक तो ये वाला हो गया, ये पूरा है ना, 2 ये पूरा हो गया, 3 ये वाला पूरा हो गया, 4 ये वाला पूरा हो गया, तो 4 हो गई है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल इसमें कोई भी नहीं है, ये वाला जो एंगल है वो आपका क्या है, 180 से भी बड़ा हो रहा है, तो इसलिए इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं कह सकते, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, जो कि अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 0, ठीक है। तो आज ये चैप्टर आपका शेप एंड एंगल्स ख़त्म हो चुका है, ये हमने लास्ट पेज किया है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इसमें स्टार्ट हो जाएगा हाउ मैनी स्क्वायर्स, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। तो ये सारे इसमें हमने जो कवर किए ये पेजेस थे, देखिए ये शेप्स के बारे में पढ़ा था हमने, एंगल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये वाला पेज किया है हमने जिसमें हमें सारे एंगल्स बताने थे, एक्यूट ऑब्ट्यूस राइट एंड स्ट्रेट, ठीक है। इसमें भी हमें यही बताना था एंगल्स के बारे में।
फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा। यहाँ पे हमने x की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो चीज़ देखी, ठीक है। फिर हमने क्लॉक में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पढ़ा, एंड देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा इसमें कि प्रोटेक्टर का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा टेस्ट योरसेल्फ और फन टाइम क्या है इसका पूरा रिवीजन है, ठीक है। तो ये आज चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।